नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। इस वक्त मौजूद है सुकरौली बाजार के अम्बे मैरिज हॉल में। देख सकते हैं यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हुजूम लगी है और यहाँ बहुत बड़ा जन सैलाब देखने को मिला है। अभी पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह जी संबोधन किए हैं कि हमारा यानी कि हाटा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 2 सीट हमें मिला था, जो जातीय समीकरण के आधार पर सुकरौली और हाटा को हमने सैतवार बिरादरी को टिकट दिलाने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने इन्हें इस बार सम्मान दिया है और यहाँ नगर पंचायत में सीट दिया है। 2 सीटों पे समाजवादी पार्टी अपनी परचम लहराने जा रही है। आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, जाने का प्रयास करेंगे। आज के संबोधन को लेकर, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना? आज हम लोगों का कार्यालय का उद्घाटन था। जो चुनाव के मद्देनजर हमारा कार्यालय यहाँ रहेगा और इस बीच हमारे सभी जितने यहाँ आए हुए दोस्त, मित्र, अभिभावक और शुभचिंतक थे, इन लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया कि हमारी सुकरौली नगर पंचायत जो पूंजीवादियों और समाजवादियों के बीच की लड़ाई है, उसमें हम समाजवादियों का साथ देंगे और समाजवादियों को जिताएंगे, जिससे विकास हो सके, विकास की गंगा आगे बढ़ सके। सुकरौली नगर पंचायत के विकास को किस नजरिए से देखते हैं और क्या विकास करने की सपने हैं? सबसे पहला ये कि हम नगर पंचायत को भ्रष्टाचार का अड्डा कतई नहीं बनने देंगे। ये हम अपने नगर पंचायत में जब हम वोट की अपील करने जाएंगे जनता से, तो हम इस चीज को मंचों के माध्यम से और एक एक व्यक्ति से ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि भाजपा कहती जरूर है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, लेकिन मैं आपसे मीडिया के माध्यम से और जनता से ये पूछना चाहता हूँ, क्या अपने दिल पर हाथ रख के आज कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि हमारा समाज भ्रष्टाचार मुक्त हो गया? जवाब होगा नहीं। तो हम ये 2 बातें ठीक नहीं है, समाज को गुमराह करने का काम हो रहा है। हम जो कहेंगे वो करेंगे। अगर हम कह के आएंगे कि आवास में कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, हम इसको चैलेंज करके आएंगे कि अगर कोई पैसा आवास के नाम पर मांगा जाता है तो हमें अवगत कराएगा। ये जनता का पूरा पैसा उनके पूरे खातों में जाएगा, उनके खातों में जाएगा। जो भी सरकार की जो भी योजना होगी पूरी तरह से अमल में लाई जाएगी। भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करने का हमारा पूरा प्रयास होगा। आपको समाजवादी पार्टी से टिकट मिली है, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? आदरणीय पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह जी और अखिलेश यादव जी। मंत्री जी के सहयोग से आपको टिकट मिला। जनता के बीच में कितनी पहचान बना पा रहे हैं? जनता के बीच पहचान हम कोई नया नहीं बना रहे हैं। जनता के बीच हम पहले से, हमने मंच से भी यही बात कही, हम अब भी यही कह रहे हैं कि हमारे बीच, मतलब जो हम समाजवादी का जो प्रत्याशी है उसके बीच और जो और दलों के प्रत्याशी हैं उनके बीच जमीन और आसमान का अंतर है। वो प्रत्याशी पूंजी के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। दे आर डूइंग बिजनेस। वो बिजनेस करना चाहते हैं। वो जो इन्वेस्ट करेंगे उसका 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बनाना उनका सपना है। लेकिन जिसने जीवन का अपना एक लंबा कालखंड इन्वेस्ट कर दिया, वो जनता के सेवा और उसके सम्मान की रक्षा के लिए, उसे जनता से अब कुछ नहीं, उसके हक और सम्मान की रक्षा की लड़ाई हमने लड़ा है, तो फिर हम उसको लूट नहीं सकते। हम उससे आगे भी सुनिश्चित करेंगे कि आपका हक और सम्मान से बना। सुकरौली नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी बागी से किस तरह से लड़ रही है? समाजवादी पार्टी बागी से लड़ रही है, ये जनता तय करेगी। जनता तय करेगी कि वो बागी वोट कटवा के रूप में आएगा या बागी के रूप में। समाजवादी पार्टी का किस पार्टी से टक्कर है? हमारी सीधी टक्कर भाजपा से। क्या निवेदन करना चाहेंगे सुकरौली की जनता से? कि भ्रष्टाचार मुक्त, वाकई भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत आप अपने लिए चुनें और समाजवादी को वोट दें। हम ये हरगिज नहीं होने देंगे कि आपके हक और सम्मान को कोई लूट के अपने व्यापार और अपने पूंजी को बढ़ाने का काम करे। देख सकते हैं जन सैलाब उमड़ा हुआ था, समाजवादी पार्टी का झंडा लहर रहा था, समाजवादी पार्टी के नारे लग रहे थे। अखिलेश यादव और नेताजी के नारे देखने को मिले और राधेश्याम सिंह जी के नारे को सुनने को मिले। यहाँ सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, बात करेंगे और जाने का प्रयास करेंगे सुकरौली नगर पंचायत में क्या इतिहास रचने वाली है समाजवादी पार्टी। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी उन विरोधियों के साथ खत्म करना चाहती है जो लोग यहाँ लूट का अड्डा बनाए हुए हैं और पूरे कार्यकर्ता मन बना लिए हैं कि यहाँ पे अनुरूध सिंह बड़े को जिताना है और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराना है। अनुरूध सिंह बड़े को क्यों जिताना है? आखिर अनुरूध सिंह बड़े सुकरौली की जनता के लिए क्या क्यों इतने चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो जनता के हित के लिए ही 14 साल जेल काट के आए हैं। इसलिए सारी जनता ने मन बनाई है कि जो हम लोगों के लिए जेल काट के आया है उसके लिए पूरी जनता इस बार वोट देगी और उनके कर्ज को उतारेगी। जातीय समीकरण के अनुसार नगर पंचायत सुकरौली में सैतवार बिरादरी
को कितना जोड़ पा रही है आपकी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी इस बार संयुक्तवार जो है, जो कि अब उसका प्रत्याशी उस जाति विशेष से आया है, इसलिए पूरा का पूरा हमारा संयुक्तवारों का वोट समाजवादी पार्टी से आ रहा है। और दोनों सीट हम बहुमत के आधार वाली संख्या माने बहुमत के आधार पर 85 मतों से हम भी जीत दर्ज कराएंगे। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन कितना अच्छा होना? बहुत अच्छा होगा। ये इस चुनाव से साबित हो जाएगा कि भाजपा को चुनौती देने वाली अगर कोई पार्टी है प्रदेश में, समाजवादी पार्टी है। क्या अपील करना चाहेंगे नगर निकाय चुनाव को लेकर? नगर निकाय चुनाव में आम जनता मतदाताओं से हम अपील करना चाहते हैं कि भाजपा की जुर्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर मुहर लगाकर समाजवादी पार्टी के मेयर, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत और सभासद सहित सबको जिताने का प्रयास करें। जबकि आपने भ्रष्टाचार का बात किया तो प्रदेश सरकार का कहना है कि प्रदेश में अब कोई भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन आप देख रहे हैं 13-14 लिस्ट है तमाम बड़े बड़े लोगों की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जो उनके साथ चला जा रहा है भाजपा के साथ, वो पवित्र और सही हो जा रहा है, अपराधी नहीं है। आज विपक्षी दलों के आवाज़ को दबाने के लिए उस पर उनकी कार्रवाई भाजपा कर रही है। क्या लोकतंत्र खतरे में है? लोकतंत्र खतरे में इस नाते हैं, देख रहे हैं कई कानून व्यवस्था केवल धर्म और जात के नाम पर विकास तो अधूरा रह गया है। बेरोजगारी बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है, इस पर फोकस नहीं किया जा रहा है। केवल जात धर्म के नाम पर अपनी रोटी सेकने का काम ये भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार कर रही है। हर समय युवाओं को टारगेट बनाया जाता है चुनाव में जी। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब युवाओं के लिए कह रहे हैं कि अब ये जब भी कोई क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, आंदोलन हुआ है, तो उसमें युवाओं की भागीदारी रही है। मैं युवाओं से विशेषकर अपील करना चाहता हूं कि आपके द्वारा ही परिवर्तन होगा। आप ये सत्ता परिवर्तन के लिए एकदम सजग होइए, आंदोलन करिए और हमारी समाजवादी पार्टी के कंधों में मिला करके आंदोलन को सफल बनाइए। धन्यवाद। रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं। आप जानते हैं कि सुकरौली में या पूरे जनपद में समाजवादी पार्टी से ही भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। पूंजीवाद और समाजवाद के बीच लड़ाई है। जब पूंजीवादी लोग राजनीति में प्रवेश करेंगे तो राजनीति दूषित होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजनीति में समाजवाद को आगे करिए। जब समाजवाद को आगे करेंगे तो समाजवाद आपके दुख को समझेगा, आपके सुख को समझेगा, जातिवाद नहीं करेगा, धर्मवाद नहीं करेगा, पूंजीवाद नहीं करेगा। आपके वहां विकास की गंगा बहाएगा। जब 2012 में आपने विधायक मुझे बनाया, मेरे मन में तमन्ना थी कि हाटा विधानसभा को उत्तर प्रदेश के नक्शे पर ले आऊं, विकास करा करके। जब कभी सुकरौली में आने का अवसर मिलता था तो लोग कहते थे कि जब देवरिया जिला रहता था 94 के पहले, तो बजट आते आते सुकरौली में खत्म हो जाता था। और जब कुशीनगर जिला हुआ, पड़ौना जिला हुआ, तो सुकरौली अंतिम ब्लॉक है। पिपरा से शुरू होता है, मटसूरा गिरी तक जाता है, बजट खत्म हो जाता है। मैंने कहा था सुकरौली के भाइयों, अगर मैं चुनाव जीता तो मटसूरा गिरी से लेकर के और पिपरा से लेकर के हाटा के कोने कोने में पक्की सड़क बनवाऊंगा। जिस गांव के लोग कभी कच्चियों सड़क पर चला करते थे, जिस गांव के लोगों के बच्चे कभी स्कूल के अभाव में स्कूल में नहीं पढ़ते थे, जिस इलाके के बेटे और बेटियां हाई स्कूल के बाद, इंटर के बाद कभी बीए की शिक्षा नहीं ले पाते थे,
क्या कभी सोचा था कोई सपने में कि बढ़िया बुजुर्ग जैसे गांव में डिग्री कॉलेज बनेगा? किसी ने बनवाया तो देश की आजादी के बाद राजेश्वर जी ने बनवाया। बढ़िया बुजुर्ग गांव में या पिंगड़ा गांव में नहीं जाता, वो नाम है अनिरुद्ध सिंह बड़े। मोहन जी, मैं आपको बता दूं कि अब अनिरुद्ध सिंह बड़े वो नाम हो गया है जिसे हर व्यक्ति जानता है इस विधानसभा का और जिले स्तर का। वो अपने संघर्षों, अपने त्याग और तपस्या के लिए जाने जाते हैं। समाज सेवक, मैं जितने प्रत्याशियों को देख रहा हूं आजकल नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में, उनके नाम के आगे जन सेवक, समाज सेवक, इस तरह का एक शब्द आता है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से इन जनसेवकों से कि क्या जनसेवक का मतलब बता पाएंगे? ये क्या होता है जनसेवक? क्या जनसेवक का मतलब होता है खाली रुपया कमाना? अरे इनका मकसद जो है, जो ये नए नए जनसेवक उभर के आए हैं, वो सिर्फ इतने लिए जनसेवक बने हुए हैं कि एक बार आप मौका दे दीजिए, फिर ये इस नगर पालिका, इस नगर पंचायत को या किसी भी नगर पालिका को या नगर पंचायतों को ये लूट का अड्डा बना देंगे। ये हमें और आपको तय करना होगा कि इस नगर पंचायत की कुर्सी पर सच्चा जनसेवक बैठेगा या कोई व्यापारी बैठेगा।